और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक सिस्टम का एक डिसीज जिसका नाम है एरिथमियास। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एरिथमियास के बारे में। कार्डियक सिस्टम का डिसीज एरिथमियास। एरिथमियास क्या होता है? एरिथमियास है एबनॉर्मल हार्ट रिदम। क्या है? इसको हम कह सकते हैं एबनॉर्मल हार्ट रिदम कॉज्ड बाई, ये किसकी वजह से कॉज हो रही है? कॉज्ड बाई अ disturbance in the formation or conduction of electrical impulses in the हार्ट। इतना समझे आप? मतलब कि जो हमारा एरिथमियास है वो क्या होता है? अबनॉर्मल हार्ट रिदम। हमारे हार्ट की जो रिदम है उसका क्या होना? अबनॉर्मल होना। किस वजह से अबनॉर्मल होगा? जैसे देख रहे हैं कि अबनॉर्मल हार्ट रिदम कॉज्ड बाई, वो किस कारण से होगा? हमारे डिस्टर्बेंस इन द फॉर्मेशन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द हार्ट। जो हमारे हार्ट से इम्पल्सेस कंडक्ट होती हैं, जो हमारे फॉर्मेशन होता है और क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का फॉर्मेशन होता है और कंडक्शन होता है, उनमें डिस्टर्बेंस होने के कारण एरिथमियास होता है। अब ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है किसके? फॉर्मेशन और कंडक्शन में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, वो किस तरीके के होंगे? हमने ये तो समझ लिया कि अबनॉर्मल रिदम हो रहा है, लेकिन अबनॉर्मल रिदम किस तरीके से होंगी? ये या तो क्या होंगे? ये टू फास्ट, टू स्लो और इरेगुलरली। या तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, या ज़्यादा स्लो हो जाएगा, या तो फिर इरेगुलर होगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया क्या? अब नॉर्मल। इतना क्लियर हुई आपके? फिर आगे हम देखेंगे क्या? नॉर्मल हार्ट रेट। हमारे नॉर्मल हार्ट रेट कितने होते हैं वो, तो हम देखते हैं कि नॉर्मल हार्ट रेट एडल्ट में 60 to 100 बीट पर मिनट। ये हमारा क्या हो रहे हैं? नॉर्मल हार्ट रेट है किसमें? एडल्ट में, जिसको हम नॉर्मल मान रहे हैं। लेकिन अब हमने जैसे पढ़ लिया कि टू स्लो में क्या हो जाएगा? 60 से कम हो जाएगा। टू फास्ट में 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक। अब इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो हम टू फास्ट, टू स्लो और इरेगुलर पढ़ रहे हैं वो किस कंडीशन में होगा, जिसको हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं? टाइप्स में, टाइप्स ऑफ एरिथमियास। अब टाइप्स में हम क्या देखने वाले हैं? पहला टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या होगा? ये टैकी और ये कार्डिया। टैकी मतलब फास्ट, हमारी हार्ट रेट क्या हो जाना? फास्ट हो जाना। जो हमने पढ़ा था टू फास्ट में कितना जाएगा? मोर देन 100। हमारा हार्ट रेट क्या हो जाएगी? मोर देन 100 बीट पर मिनट। उसको हम क्या कहेंगे? ये टैकीकार्डिया। दूसरा आता है हमारा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा? ए है ब्रेडी और ये कार्डिया। ब्रेडी मतलब ब्रेक ले करके धीरे धीरे। ये हो जाएगा लेस देन
60 बीट पर मिनट, हमारा 60 बीट पर मिनट है उससे कम हो जाना, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाना, ये ब्रेडिकार्डियम आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, इर्रेगुलर। तीसरा क्या देखा था हमने, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर में क्या आएंगे, इसमें आते हैं ना तो कम ना तो ज़्यादा, इसमें आएंगे क्या, हम देखेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इतना आपको क्लियर हो गए ये क्या हो रहा है टाइप्स में, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और इर्रेगुलर में। इर्रेगुलर में जैसे देख रहे हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, एट्रियल मतलब एट्रियम, तो ये हमारे हार्ट के अपर चेंबर में देखने को मिलेगी। कहाँ, हार्ट के अपर चेंबर में। और ये जो वेंट्रिकुलर है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये हमें लोअर चेंबर में देखने को मिलेगी। इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या देखते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ये हार्ट के लोअर चैम्बर में हो रहा है। कहाँ, लोअर चैम्बर को अफेक्ट कर रहा है, लोअर चैम्बर को अफेक्ट करता है। ये हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा फेटल नहीं होता है, ये डायरेक्टली फेटल नहीं होता है। ये क्या होते हैं कि इसको मैनेज किया जा सकता है, नॉट डायरेक्टली फेटल। फेटल का मतलब घातक बोल सकते हैं या लाइफ थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, ठीक। डायरेक्टली फेटल नहीं होता, ये मैनेजेबल होता है, मैनेजेबल होता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। और मैनेज कैसे किया जा सकता है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करके, क्लॉट्स को प्रिवेंट करके। दूसरा, हम स्ट्रोक को प्रिवेंट करके। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करके हम इसको मैनेज करके हम इसे मैनेज कर सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन समझ में आया। अब हम देखते हैं क्या, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसके बारे में डिटेल्स के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो देखने पड़ेंगे मेरे, एट्रियल और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले। तो अभी यहाँ पर हम शॉर्ट में देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या देखने को मिलता है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सबसे पहला क्या इसमें हम देखते हैं कि ये लोअर चेम्बर में नहीं, हमारा जो एट्रियम है ये अपर चेम्बर को, इसमें अपर, ये अपर चेम्बर को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली फेटल नहीं होता और ये मैनेजेबल होता है। हम वेंट्रिकुलर की बात करते हैं। वेंट्रिकुलर क्या है, ये हमारे लोअर चेम्बर में, वेंट्रिकुलर कहाँ, लोअर चेम्बर को अफेक्ट कर रहा है, लोअर चैम्बर को अफेक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट क्या देखते हैं कि ये लोअर चैम्बर अफेक्ट करने के साथ ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जहाँ पर हमारी हार्ट रिदम क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम हमको देखने को मिलती है। इतना हम क्या देख रहे थे कि एट्रियल फिब्रिलेशन में नॉट डायरेक्टली फेटल, बट यहाँ पर क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है डायरेक्टली। और इसमें क्या होती है, हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता है, हार्ट कैन नॉट पंप, हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट सडन कोलैप्स हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इतना क्लियर हुआ आपको। इसको हमें विद इन अ मिनट इसका मैनेज करना पड़ेगा। अगर इसका इंटरवेंशन अगर हम नहीं करें विद इन अ मिनट, इमरजेंसी
इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। ये क्लियर हुआ आपको फिब्रिलेशन का? एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन लोअर चैम्बर को अफेक्ट करता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है हार्ट रिदम। हार्ट कैन नॉट पंप द ब्लड, हार्ट पंप नहीं कर पाता है ब्लड को और सडन कोलैप्स हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं कि ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिससे हम तुरंत हमें एक मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग। आगे देखते हैं हम।